नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी की 3 दिन की यात्रा आज से शुरू। मौसम विभाग ने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है और आज पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। भारत के सचिन सिवाच थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में पहली जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 2 जून की होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और INDI गठबंधन पर स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर में आज एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक की खातिर ही कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का लगातार विरोध किया और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अब CAA का भी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि आजकल यह लोग संविधान की रट लगाए हुए हैं, लेकिन आपातकाल के समय इन्हीं लोगों ने संविधान का गला घोटा था। उन्होंने कहा कि मोदी ने संकल्प लिया है कि दलितों व पिछड़ों का आरक्षण किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा। आरक्षण के बारे में इनके इरादे बहुत खतरनाक है और संविधान की भावना का अपमान करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे देश को धर्म का आधार पर बांटने की एक बड़ी साजिश बताया और कहा कि इन्हें बेनकाब कर दिया गया है। झारखंड के गोड्डा, दुमका, संथाल क्षेत्र के साहिबगंज में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जी जान से जुटे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की दुमका रैली अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी गई है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी गोड्डा और साहिबगंज में विभिन्न रैलियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुड्डा, दुमका और साहिबगंज में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। RJD और वाम दलों के नेता भी रैली और रोड शो में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड के गोंडा, दुमका और साहिबगंज में 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी की 3 दिन की यात्रा आज शुरू हो रही है। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम से शाम 4 बजे कन्याकुमारी पहुंचेंगे। उनका भगवती मंदिर जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री इसके बाद ML विवेकानंद जहाज से स्वामी विवेकानंद स्मारक जाएंगे। स्मारक पर 3 दिन के ध्यान के बाद प्रधानमंत्री 1 जून को तिरुवल्लुवर जाएंगे और उसी दिन विशेष विमान से तिरुवनंतपुरम वापस लौटेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है और आज पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून तय तिथि 1 जून से 2 दिन पहले ही आ गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित दक्षिण भारत के शेष हिस्सों में मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्सों में मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग ने सूचित किया कि आज से भीषण गर्मी की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड यानी सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजिकल डिमोन्स्ट्रेटर भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण भी है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। रॉकेट आज सवेरे 7:15 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी रूप से विकसित लॉन्च पैड धनुष से प्रक्षेपित किया गया। परीक्षण उड़ान का उद्देश्य घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा एकत्र करना और अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण वाहन अग्निबाण के लिए प्रणाली की अधिकतम कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। अग्निबाण सॉर्टेड के सफल प्रक्षेपण पर अग्निकुल कॉस्मास को बधाई देते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा है कि यह उपलब्धि संगठन को देश में एक जीवंत अंतरिक्ष व्यवस्था बनाने के लिए नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए अंतरिक्ष स्टार्टअप और गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। अग्निबाण 2 चरणों वाला रॉकेट है। इसकी 300 किलोग्राम वजन को
700 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता है। रॉकेट इंजन तरल ऑक्सीजन और मिट्टी के तेल से संचालित होते हैं। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी आज अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के इल्सन वायुसेना बेस पर पहुंची। वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 के आगामी संस्करण में भाग लेने के लिए गई है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसके IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले और C-17 परिवहन विमान के समर्थन से IAF राफेल लड़ाकू विमानों ने ग्रीस और पुर्तगाल में पड़ाव के साथ एक ट्रांसएटलांटिक उड़ान भरी। रेड फ्लैग 2 सप्ताह का उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय सैन्य सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ाना है। जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास के भारतीय हज मिशन द्वारा हज यात्रियों के लिए की गई आवास व्यवस्थाएं लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। मिशन ने भारतीय हज समिति के माध्यम से आने वाले 1,40,000 तीर्थयात्रियों के रहने के लिए लगभग 400 इमारतों को किराए पर लिया है। हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने प्रत्येक भवन का निरीक्षण किया है, जो सऊदी हज मंत्रालय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वहीं बिना मेहरम वाली महिलाओं के लिए अलग भवन उपलब्ध कराए गए हैं। हज मिशन के कर्मचारी 24 घंटे काम में लगे हुए हैं, जिससे सभी सुविधाएं समय में पूरी की जाए और हज यात्रियों के समक्ष आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता की यात्रा 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किए गए प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। यह दिन सत्य और साहस के साथ जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करने वाले हिंदी पत्रकारों के विशेष योगदान को समर्पित है। उदंत मार्तंड का हिंदी प्रकाशन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। समाचार पत्र से भारत में पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत हुई और बाद में समाज और संस्कृति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे पत्रकारिता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी और नागरिकों को सही जानकारी प्रदान करने में हिंदी समाचार पत्रों का महत्व बढ़ा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा राज्य के 37वें स्थापना दिवस पर गोवा वासियों को बधाई देते हुए कहा कि गोवा समृद्ध विरासत के साथ ग्लोबल टूरिस्टों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने भी गोवा के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रखता है और इसको सुरक्षित रखते हुए हमें गोवा के विकास पर ध्यान देना चाहिए। बता दें कि गोवा भारत के पश्चिमी तट पर बसा अपने शानदार समुद्र तटों और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। लिहाजा गोवा दुनिया भर के पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। गोवा करीब 4 शताब्दियों से ज्यादा समय तक गोवा पुर्तगाली उपनिवेश बना। 1961 में इसे भारत ने पुर्तगालियों से आजाद करा लिया और दमन और दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लेकिन गोवा की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारतीय संघ का 25वां सदस्य बन गया। भारत की रतिका सीलन हांगकांग PSA चैलेंज कप स्क्वाश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। छठी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर में मेजबान देश की ह्युएन लेउंग को 3-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में रतिका का मुकाबला मलेशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त सवित्रा कुमार से होगा। भारत के सचिन सिवाच थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में तुर्की के बटुहान सिप्रेसी को हराया। सिवाच 2 मैच जीतकर पेरिस ओलंपिक का टिकट पक्का कर लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों में हुए विस्फोट में हुई मौत की घटना पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा है कि पूरी उड़ीसा में चंदन यात्रा के दौरान पटाखों में विस्फोट के कारण आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत दुखदायी है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि उड़ीसा के पुरी में आज चंदन यात्रा के दौरान पटाखा विस्फोट की घटना से हुई दुखद मौत से व्यथित हूँ। उल्लेखनीय कि उड़ीसा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 घायल हो गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था ने लगातार तमाम चुनौतियों के बावजूद जुझारूपन दिखाया है। रिजर्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए केंद्रीय बैंक के कामकाज को शामिल किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।